नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश की आवाज में आज बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, और जिस मुद्दे पर बात होगी वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। राजनीति और दूसरी खबरें तो इस वक्त छाई हुई हैं। महाराष्ट्र की सियासत की बात की जाए, राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए, लेकिन इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर जो कुछ देश में पिछले कुछ दिनों में हुआ है और लगातार उसको लेकर कुछ न कुछ चर्चाएं हो रही हैं, उस बीच किसानों की तरफ से भी प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। तो एक अहम खबर और उसके बाद आज का सवाल, और उस पर आपकी राय क्या है? किस तरह से आप देखते हैं कि क्या इस योजना को लेकर गलतफहमी पैदा की गई या फिर योजना को लाने में जल्दबाजी की गई? ये अलग सवाल थे, इस पर बात हुई है, लेकिन अब नए सिरे से कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर, अग्निपथ योजना के विरोध में किसान और खापों ने भी प्रदर्शन शुरू किया है। किसान नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया, योजना को वापस लेने की मांग उठाई गई। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया। किसान नेताओं ने प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतरे हैं। किसानों के मुद्दे अगर बात की जाए तो उसको लेकर किसान भी सड़कों पर उतर रहे हैं। किसान नेता इस मामले को लेकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर, हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने कहा है, किसान नेताओं ने कहा कि हम आगे रहेंगे प्रदर्शन। कई जगहों पर ज्ञापन सौंपे गए, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। कुछ जगहों पर युवाओं का साथ भी मिला तो कुछ जगहों पर युवाओं का साथ नहीं मिला किसानों को। अंबाला में किसान संगठनों का अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। किसान संगठनों ने डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया। डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार देश के युवाओं के साथ मजाक कर रही है, किसान नेताओं ने बयान दिया। इसके अलावा चरखी दादरी में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना खत्म करो। अगली खबर चरखी दादरी से। चरखी दादरी में अग्निपथ के विरोध में खाप पंचायतों की तरफ से, खाप प्रतिनिधियों की तरफ से अगुवाई की गई और युवाओं के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए योजना वापस लेने की मांग की गई। ऐसी एक और खबर सोनीपत से भी सामने आई। सोनीपत में किसान नेताओं ने प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने सोनीपत में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो एकजुट हुए। योजना का विरोध करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे, प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो ये सारी चीजें जब निकलकर सामने आई, इस तरह के प्रदर्शन निकलकर सामने आए, तो फिर सवाल खड़ा होता है, और उस पर आपकी राय क्या है? आप किस तरह से देखते हैं? सवाल है कि क्या किसानों के मुद्दे छोड़कर दूसरे मुद्दों पर किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो ध्यान दिया जा रहा है, वो ध्यान क्यों? क्या अग्निपथ योजना के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या किसानों के सभी मुद्दों का हल करा चुके हैं किसान नेता, जो अब वो इस मुद्दे के लिए भी सड़कों पर उतरे हैं? क्या किसान नेताओं को इस प्रदर्शन में, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए? किसान नेताओं की नीति और नीयत कितनी साफ? एक बड़ा सवाल। विजयपाल जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार विजयपाल जी। हाँ जी, कहिए सर। नमस्कार जी। सर ऐसा है, जैसे किसान बच्चे ज्यादातर फौज में किसानों के बच्चे जाते हैं, ज्यादातर 100% लगभग, और तो वो अपने बच्चों के लिए सेफ्टी क्यों ना करें जी। और जैसे नेता लोग होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए फला जगह से खड़ा कर दो, हम उसके लिए वहां से वोट मांगते हैं, वो ही सपोर्ट कीजिए है। नेता भी तो यही करते हैं। तो किसानों के बच्चों के लिए किसान सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने और आपकी राय जो भी है वो आप जुड़िए, कहिए। शमशेर जी हमारे साथ हैं। नमस्कार शमशेर जी। सर नमस्कार जी, कहिए सर। सर जी, ये तो एक मोदी जी ने एक बात बोली थी संसद में, आज देश में कुछ लोग आंदोलन जीवी पैदा, इन लोगों ने तो किसी भी मुद्दे पर कहीं पर भी जाना है, विरोध करना है। इनमें घर में इनकी चलती नहीं, और ये मार के मंडा साहब कहीं पर भी जा बैठते, पैसा ऐठते, लोगों से चंदा इकट्ठा करना इनका ये धर्म है। और कुछ किसानों की अगर ये समस्या सुलझवाते तो किसान पता नहीं कहाँ पहुंच जाता, ये ऊपर जाके बिक जाते हैं। भोले भाड़े लोगों को रोड पे बैठाना, भाषण देना,
और मैं सारे हमारा किसान क्षेत्र का हूँ, भिवानी से हूँ। जी। मैं इन सारे किसान नेताओं को जानता हूँ, ये कितने ठीक है सर, शमशेर जी आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जय सिंह जी हमारे साथ हैं। जय सिंह जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, कहिए। ये फ्री के बोल रहे थे, तो ये बोल रहा था कि किसान भोले वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एमएलए भी भोले वाले हैं। ये वहाँ गुवाहाटी में जाकर बैठे, राज्य की सेवा नहीं कर सकते, तो वो एमएलए लायक है बुलाने के लिए। बात पूरी कीजिए सर अपनी आप। मैं ये कह रहा हूँ सर, क्या ये एमएलए लायक है? ये राज्य की सेवा नहीं कर सकते, तो गुवाहाटी में जाकर बैठ के अपने राज्य को छोड़ के, ये क्या है? ठीक। जनता इसीलिए तुम गुवाहाटी में जाकर बैठते हो। ठीक है। ये देश के जवानों को यहाँ बैठा दिया, ये अग्निवीर बना दिए, उनको भी अग्निवीर बना दो ना। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नरेश जी हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, नमस्कार नरेश जी। नरेश जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, टीवी पर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ तो मैं बोलना है रे किसान। हाँ बोलिए। उतरा सही उतरा थी, ये मोदी ने गलत नीति लाओ से सारी ठट्ठा। ठीक है जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आर के कालिया जी हमारे साथ हैं, मास्टर साहब नमस्कार। हाँ जी आदाब जी नाज़िर आदाब भाई। सर, कहिए। देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पर राजनीति की बजाय बल नीति हो रही है। तो राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है या बेहतर जानते हैं। कुछ संस्थाओं को, संगठनों को, पोलिटिकल पार्टियों, राजनीति कहाँ जा रही है ये आपको भी पता है। तो जहाँ तक ये किसानों की बात है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो देहात के बच्चे होंगे, किसानों के बच्चे होंगे। जी आपको चाहिए माफ करना, कोई भी जो हमारा सियासी आदमी है, सियासतदान जो लोग हैं, उनका कोई भी बच्चा आर्मी में दिखा दीजिए, बतौर सोल्जर, बतौर हवलदार, बतौर ऑफिसर, कोई भी आर्मी में है ही नहीं। वो तो अपनी राजनीति करते हैं और हम लोगों पर वो अपना पूरा एक राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। लेकिन खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये योजना ठीक होती, मेरे विरोध होता क्यों? मैं तो इस बात से बड़ा मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है। अगर ये योजना ठीक होती तो हम विरोध क्यों करते? दुनिया विरोध करती क्यों, ये बताइए। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए। सर आपने कहा किसानी नेताओं के नीयत और नियत में, मैं कहता हूं कि भारतवर्ष में जो हमारे नेता हैं उनकी नीयत और नियत बहुत खोटी है सर। जी। वो चाहते हैं अब आपस में लड़ाई, जैसे अंग्रेजों ने लड़ा के भारत में राज किया था, वैसे ये पार्टियों से पार्टी लड़ा रहे हैं, परिवार से परिवार को खत्म कर रहे हैं। सर एक्चुअल में हमारे नेताओं की नीयत बहुत खराब है सर। वो देख रहे हैं कि हमको तो पेंशन मिलेगी 5 साल के बाद में, अग्निपथ में क्या होगा उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरा वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। सर यहाँ विपक्ष और पक्ष का कोई सवाल नहीं है। अगर हमारे नेता ये देखे कि हमको देश का भला करना है तो भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ सकता है सर। मोदी जी ने बहुत शुरू में जो 2014 में पॉलिसी खेली, उस पॉलिसी से वो हार चुके हैं। उन्होंने अपने कर्कश से सारे बांध छोड़ दिए, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब उनके जाति के दिन आ गए हैं तो वो लड़ा के मार देंगे। भारतवर्ष में सब गंदगी फैलाने की चीज आ गई है सर। ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या मैं किसी को बोलता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन नेताओं से कि कम से कम भारतवर्ष को इस समय बचा लीजिए आप। इस समय देश में अराजकता न फैलवाए। देखिए सर, एक दूसरे सरकार को लड़ा रहे हैं, राज्य को लड़ा रहे हैं, दीदी और दीदी बोलते हैं बंगाल में, अभी देखिए महाराष्ट्र में लड़ाई हो रही है सर, राजस्थान में लड़ाते हैं सर। ये मोदी जी को समझाइए सर। नमस्कार। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने। एक और दर्शक है हमारे साथ, नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी कहिए। ऐसा है कि जो ये अग्निपथ योजना जो है ये बहुत लाभकारी योजना है जी। लोगों को समझने की जरूरत है। आप ही मुझे बताइए कि 4 साल बाद जब आपको 10-12 लाख रुपया इकट्ठा मिलेगा तो कौन सा जो है वो परिवार जो खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख रकम बहुत ज्यादा होती है। तो ये युवाओं के लिए आगे अपना व्यापार कर सकते हैं। किसानों को अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो किसानों के हित में बात करें। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाजपा ने एक दूसरे को लड़ा दिया, महाराष्ट्र में ऐसे लड़ दिया। वो बच्चे तो है नहीं, वो MP है, MLA है, मंत्री रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमने क्या करना है। ये जो प्रोपोगंडा एक मोदी के खिलाफ इन्होंने चलाया है ये बड़ा गलत है। जो अच्छी नीति है उसका समर्थन करना चाहिए और जिसकी जैसी सोच है और वो वैसी ही बात करेगा। तो मेरा कहना ये है कि युवाओं के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। 10 लाख 12 लाख रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती।
और 4 साल में मुझे आप बताइए कि ऐसा कौन सी जॉब है जो 10 लाख का सेव कर सके। जी हम दिहाड़ी लगाते हैं, हम आज दिन तक 5 लाख रुपया इकट्ठा नहीं कर सके। 50 साल उम्र हो गई अपनी, जी तो ये तो 22-23 साल में 10-12 लाख रुपया कमा ठीक लेंगे। है। तो कहने का मतलब है कि पैसे की जो कीमत है उसको पहचानो, 2-2 रुपये भी कीमती होते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। क्या किसान नेताओं को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए? क्या किसान नेता दूसरे जो किसानों के मुद्दे उसको छोड़कर इस पर जो ध्यान दे रहे हैं उसको लेकर आपका क्या सोचना है कि क्या हाँ उनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे पर भी युवाओं के साथ आए? कल्पना जी हमारे साथ है। नमस्कार कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये राजनीति से प्रेरित है। ये मोदी गवर्नमेंट को कमजोर करना चाहते हैं। आप देखिए लेफ्ट पार्टीज ने भी इसमें इंटरफियर किया है और ये किसान नेता नहीं है, इनकी कुछ बैकिंग है, पॉलिटिकल बैकिंग है, तभी ये डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। जो आर्मी होती है उसमें सैक्रिफाइस होता है, ये लोग आगजनी करते हैं। कल ये किसी भी यूनिट में जाएंगे, क्या ये सीओ की बात मानेंगे? ये लोग तो वहां भी उत्पात मचाएंगे। और ये किसान लोग ये अपना काम काज छोड़कर क्यों राजनीति में आ रहे हैं? ये बहुत अफसोस की बात है। शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी जुड़ चुके हैं, किसान नेता। स्वागत है खबर अभी तक पर गुरनाम सिंह चडूनी जी। जी थैंक यू। चडूनी जी, अब अग्निपथ योजना को लेकर किसान नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। क्या साथ मिल पा रहा है युवाओं का और क्यों जरूरत आप लोगों को पेश आए कि किसान भी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरे? देखिए, सेना में जो जाते हैं उन राजनेताओं के बेटे नहीं जाते हैं, इन पूंजीपतियों के बेटे नहीं जाते हैं। वो वहां पे जाना किसानों मजदूरों के बेटे जाते हैं और उन्हीं का रोजगार छीनने के लिए, उन्हीं का एक तरह से उनकी उम्र कम करने के लिए ही इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। जो ये अग्निवीर योजना जो उन्होंने निकाली है जी, इसमें पहले जो फौजी पक्के भर्ती करते थे उसको जहाँ 50,000 तनख्वाह, किसको 25 मिलेगी। उनको जहाँ ताउम्र पेंशन मिलती थी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको ताउम्र इलाज फ्री होता था, इनका नहीं होगा। उनको ताउम्र के लिए जो है वो कैंटीन से राशन सस्ता मिलता तो सारे परिवार को, इनको नहीं मिलेगा। ये सभी सुविधाएं किसान परिवारों से ही छीनेंगी। ठीक है, इसलिए लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी जी, इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो किसान नेता हैं, खासतौर से किसान नेता, वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं के नाम पर, इस अग्निपथ योजना के नाम पर। बात ये है कि ये राजनीति चमकाने वाले ही ये कहते हैं राजनीति चमका रहे हैं। और ये राजनीति चमकाने वाले जो है, मेरे को समझ नहीं आती। एक आदमी वही पाप कर रहा है और दूसरे को कह रहा है ये क्यों कर रहा है? ये राजनीति, ये जो राजनीति कर रहे हैं, यही तो बोलते हैं कि किसान राजनीति कर रहे हैं। अगर किसान राजनीति, मेरे को समझ नहीं आती है तो इसका क्या जवाब दूं। मतलब इतने बिल्कुल। गुरनाम सिंह चडूनी, इसमें एक चीज ये भी आई कि कुछ जगहों पर जो प्रदर्शन हुआ वहां पर कुछ जगहों पर तो युवाओं का साथ मिला, कुछ जगहों पर युवा आए नहीं किसानों के साथ या किसान नेताओं के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि युवा कहीं आए नहीं है, युवा संगठित नहीं है। अच्छा, युवाओं के संगठन नहीं है, उन्हें दिक्कत युवाओं को आई। आप देख रहे हैं जहाँ भी कहीं 100 इकट्ठे हो गए, कहीं 50 इकट्ठे हो गए, 500 इकट्ठे हो गए और हड़ताल कर दिया। नेतृत्व ही है, संगठन उनका नहीं है। वो जोश तो में है और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन संगठित नहीं है। ठीक, हम तो केवल इतना उनके साथ। तो आप संगठित कर रहे हैं युवाओं को? बिल्कुल, बस वही काम कर रहे हैं कि संगठित कर लें, संगठित करके सिस्टम से आंदोलन चल जाए, देश का नुकसान ना हो और आंदोलन भी चले। ठीक है जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े गुरनाम सिंह चडूनी जी, और लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं चमका रहे, हमारे ही बच्चे होते हैं जो फौज में जाते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी नमस्कार सर। जी कहिए। सर, मैं ये बार ये जो आंदोलन हो रहे हैं, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी। कोई भी अच्छी स्कीम, कोई भी अच्छी कोई सरकार लेके आती है तो हर चीज पे आजकल आंदोलन हो रहे हैं। हाँ, तो
वो किसान जो बिल थे जो किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार पता नहीं कि ये किसान कुछ नेता थे समझ नहीं पाए, पता नहीं क्या वो उसके बारे में भी इन्होंने गलत वो फैलाया। तो ये हमारे युवा अब 4 साल में बहुत ही शक्तिशाली बन के आएंगे बच्चे, तो इसके बारे में भी गलत वो फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इतनी अच्छी स्कीम है ये अग्निपथ, ठीक है सर, बहुत अच्छी है। हमारे बच्चे फौलाद बन के निकलेंगे और सब बच्चों को मौका मिलेगा इसमें। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ एक और दर्शक है उमा जी, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी मैम कहिए। अभी किसान नेता जो है वो इनको युवा को साथ लेकर के अब इनके आंदोलन में भी शामिल हो, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो अक्सर जो फौज में जाते हैं तो वो किसानों के ही बच्चे होंगे, किसी अमीरजादे के बच्चे तो होंगे नहीं, या कोई मिनिस्टर है उनके कोई बच्चे नहीं होंगे, आर्मी में कोई गया होगा। तो अगर वो आए हैं तो वो अच्छी बात है, अपने बच्चों की सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इसमें किसी को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना है कि शांतिपूर्वक सारा आंदोलन हो, ये कोई नुकसान ना हो। लेकिन अच्छी बात है, हमें ये बहुत खुशी है कि बड़े लोग जो हैं तो युवाओं का साथ देने के लिए आए, वो चाहे कोई भी हो, वो व्यापारीगण भी आ सकता है, वो कोई भी आ सकते हैं एक दूसरे का समर्थन करने के लिए। जहाँ कुछ गलत हो रहा हो वहाँ सही करने के लिए समर्थन जुटाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है कि क्या अग्निपथ योजना पर राजनीति हो रही है, जल्दबाजी की गई, गलतफहमी पैदा की गई, लाने में जल्दबाजी की गई, इससे युवाओं का नुकसान है, फायदा, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन किसानों का जो प्रदर्शन है इस योजना को लेकर, इसके विरोध में, वो भी सड़कों पर होते हैं, उसको देखकर आप क्या कुछ कहेंगे? दिनेश जी हमारे साथ हैं, नमस्कार दिनेश जी। नमस्ते जी। जी कहिए। ऐसा है जी, किसान तो हम भी हैं, ये तो किसानों का आश्वासन कर रहे हैं, किसानों की राजनीति कर रहे हैं जी, एक मतलब इनका दलाली कर रहे हैं। मैं अपने नाम से कहा जाए, ना अपने किसानों के, ना ये इनके बादशाह के, ये तो सिर्फ लूट खसोट के हैं जी, दिल्ली बैठ के होते जो माल दर्जा कार, ये तो नेताओं के दल है, किसी नेता के साथ इनकी संबंध है, शुक्र वो कहेगा, वो इनको वो बात कहेंगे। ये तो वरना किसान का तो आज तक क्रास के ही है ना, सरकार कर रही, क्योंकि ये सरकार के साथ सेटिंग है इन लोगों की, जब किसी की सरकार आओ भाई आप खाना करना है तो हमारा जुकराम खान कर दो, ठीक है, जब तक आप इसको बना रहे हैं नेता भी और ये किसान लड़ता है और पूरा नाम कर्मचारी, यानी ये तो सिर्फ एक देश को मैनेज कर रहे हैं, भगवान की दया चलता रहेगा जी। नमस्ते। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ है राजमल जी, नमस्कार। राजमल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, जी कहिए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है टीवी पर, आप जुड़ चुके हैं, आप बोलना शुरू कर दीजिए सर। अच्छा जनाब, मेरा कहना है कि अगर ये बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन गलत है, तो जितने भी पॉलिटिशियन है वो सुविधा लेके बंद करे, जैसे मोदी बोलते हैं कि हम जन सेवक है, तो जन सेवा का काम करें, और जो फजूल देश का धन है जो इनको लूट ज्यादा उसको बंद करें, और फौज में जो नियमित रूप से बच्चों को नौकरी दे, ठीक है, 25 साल तक, और देश का बेड़ा करने से बचाए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं नफे सिंह जी, नमस्कार, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में आप। नफे सिंह जी आप जी नफे सिंह जी कहिए। राम राम जी। जी राम राम जी कहिए। 60 साल का हो गया जी मैं। अच्छा, ईसा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जी, बच्चों का भविष्य कति खराब कर दिया जिसने, बच्चों का भविष्य कति खराब कर दिया जी इसको। ठीक है जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है, अग्निपथ योजना के विरोध में किसानों का प्रदर्शन क्या सही है, जरूरी है या नहीं है, जो भी आपको लगता है। युवाओं के लिए ये योजना अच्छी है, ये बार बार कहा जा रहा है, यकीन दिलाया जा रहा है। युवाओं में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि खराब है। अच्छी और ख़राब दोनों तरह की बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पहले इसको समझना चाहिए, वक्त दिया जाना चाहिए। इसको लेकर गुमराह भी किया जा रहा है नौजवानों को जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। और अब किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम भी चाहते हैं कि ये योजना नहीं आनी चाहिए, इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं।
तो फिर से एक सवाल ये है कि जो किसानों के मुद्दे थे, क्या उनका हल किसान नेता करा चुके हैं? एक सवाल ये है कि हाँ, किसानों के लिए भी जरूरी था इस मुद्दे पर प्रदर्शन करना। क्या किसानों के मुद्दे छोड़कर दूसरे मुद्दों पर जो किसानों का ध्यान है वो सही है? क्या अग्निपथ योजना के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या इस मुद्दे पर ज्यादातर लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? इस मुद्दे पर सरकार का रुख सही है या विपक्ष का रुख सही है? सवाल आपके सामने है, राय आपकी जो भी है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कई जगहों पर आज प्रदर्शन हुए अग्निपथ योजना को लेकर। एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन सवाल और आज का नंबर, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो किसान आंदोलन का प्रदर्शन था, किसान आंदोलन जो हुआ था, उसके बाद क्या इस तरह की एक और कोशिश की जा रही है बड़े पैमाने पर आंदोलन की? क्या उससे कोई फायदा होगा? क्या उससे युवाओं का फायदा होगा या नुकसान होगा? युवाओं की अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पर युवाओं का साथ किसान नेताओं को नहीं मिला, कुछ जगहों पर मिला। उस पर किसान नेताओं का यह कहना है कि युवा संगठित नहीं है। और इतना भी विश्वास दिलावा और इस प्रदर्शन को लेकर कैथल में क्या कुछ माहौल रहा, वो भी आपको एक रिपोर्ट दिखाती है। 3 कृषि कानूनों को लेकर जैसा कि पहले किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार के खिलाफ जो आर्मी के भावी जवान हैं वो खिलाफ हो गए हैं। क्यों खिलाफ हो गए हैं? अग्निपथ जो स्कीम सरकार लेकर आई है कि 4 साल के लिए जो जवान हैं उनको सेना में भर्ती किया जाएगा, उसको लेके पूरे देश में रोष है। कई जगह प्रदर्शन हुए, आगजनी भी हुई, गोलियां भी चली, जिसको लेके जो युवा है वो पूरे रोष में है। तो अब किसान भी उनके समर्थन में उतर गए हैं। पहले हम जवानों से पूछेंगे, जो रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी हैं, आर्मी जवान हैं, उनसे पूछेंगे कि जो सरकार स्कीम लेके आई है क्या वो सही है। तो क्या नाम है जी? मेरा नाम जगजीत सिंह। जगजीत जी, आप बताइए कि जो सरकार ये स्कीम लेके आई है आर्मी के लिए, ये कितनी कारगर है या फिर इसमें कुछ खामियां हैं? सर, इसमें खामियां ही नहीं, ये बिल्कुल ही देश के हित में नहीं है। ये एक देश को दूसरी दिशा में ले जाने वाला कदम है। इसको तो हम ये कहेंगे, जो ये अग्निपथ योजना जो योजना है, ये कोई स्कीम नहीं है कि योजना बना के देश को गुलाम करने वाली बातें इसके अंदर पैदा हो रही हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है, सेना के जो मौजूदा अधिकारी हैं, सेना में जो मौजूदा अधिकारी, उनका ये कहना है कि बहुत सोच समझकर युवाओं के फायदे के लिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का फायदा होगा, इसलिए इस योजना को लाया गया है, इसको समझने की कोशिश करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस योजना के खिलाफ हैं। अब इस योजना को लेकर किसान भी प्रदर्शन करने लग गए हैं। किसानों का कहना है कि हमारे बच्चे हैं वो फौज में जाते हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। तो एक तरफ इसके फायदे गिनाने की पूरी कोशिश हो रही है, समझने की कोशिश हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को गुमराह करके इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कराया जा रहा है। अतर सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी नमस्कार अतर जी। हाँ जी, कहिए। भाई यहाँ देश में खत्म करने की कोशिश हो रही है। जब फौज में ना रहेगी तो एक बात तो बताओ, 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? 4 साल पाँच से आने के बदमाशी करेगा, बालक दारू पी पूरे वो देश में खतरनाक किया। ठीक है, बाहर शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अब ये भी एक बड़ा सवाल आता है कि वो 4 साल में जो नौजवान हैं वो ट्रेनिंग लेंगे, तो इसके बाद फिर वो किस तरह से, वो जब समाज में पहुंचेंगे तो हथियार भी चलाना उनको आएगा, बहुत सारी चीज़ें, उनका एक ज़िंदगी जीने का एक तरीका बदल जाएगा। तो उसको लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो उनके पास हुनर भी होगा, पैसे भी होंगे, तो उससे अब वो अपना कुछ ना कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए कर सकते हैं, और जो डिसिप्लिन सीख कर आएंगे उससे देश को ही फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो बिगड़ जाएं, सुधर कर भी आएंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिगड़ कर आएंगे, एक तरफ कहा जा रहा है कि सुधर कर आएंगे, और जो सुधर कर आएंगे उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारी राय निकल कर सामने आई हैं। किसान भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी प्रदर्शनों को लेकर जगह जगहों पर धरने वगैरह दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम बहुत सोच समझकर इस योजना को लेकर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस योजना को लेकर जल्दबाजी की गई है। वहीं सेना के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस योजना को समझना होगा और ये युवाओं के फायदे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।
खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।